জয় শ্রীরাম। আজকে আমরা একটা ভালো জায়গায় নিয়ে এসেছি আপনাদের, এই কনক ভবন। কনক ভবন চারিদিকে শুধু সোনা দিয়ে মোড়া আছে। আমি দেখছি সব সোনা দিয়ে মোড়া আছে। আপনি দেখুন যেখানে আছেন, ए देखो देखो देखो, बहुत सुंदर। ये है ना, सोने का है क्या? सोने का हमारा है। वाह। पहले सोने का था, अभी तो राजा तो विक्रमादित्य प्रभु जी बताएंगे पूरा कहानी, পুরো কাহিনী শুনুন। কনক ভবনে আমি নিয়ে এসেছি, অপূর্ব মন্দির। जय श्री राम। तो महाराज जी ने जैसा बताया है कि हम लोग अभी कनक महल में हैं। तो कनक का जो अर्थ है वो होता है सोना। ठीक है, तो आप लोग देख भी सकते हैं कि ये जो महल है ये सोने के ही रंग में रंगा गया है। हालांकि अभी सोना नहीं है ये। ठीक है, ये महल जो था सोना है शायद, हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, अपने भौतिक आंखों से नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये कनक महल जो है ये श्री राम जी का निज महल हुआ करता था। अभी भी श्री राम जी का निज महल है ये कनक महल। भगवान के निज महल है, ये भगवान का निज महल है। और ठीक है। भगवान निजर बाड़ी। और ये भगवान का अंदर जो गर्भगृह है वो भगवान का कक्ष हुआ करता था। और इस भवन के अंदर किसी भी पुरुष की जो एंट्री थी वो वर्जित थी, लेकिन भक्त को कौन रोक सकता है। तो हनुमान जी की जो एंट्री थी वो यहाँ पे होती थी। हनुमान जी यहाँ पे सीढ़ियों तक आते थे और यहीं से भगवान का दर्शन करते थे। तो इस महल का इतिहास इस प्रकार से है कि अयोध्या में हमारे नॉर्थ में एक रस्म होती है, उसको बोलते हैं मुँह दिखाई रस्म। तो ये महल कैकेयी मैया ने सीता जी को, जब उनका विवाह हुआ था श्री राम जी और सीता मैया को, सीता जब आई, हाँ, जब सीता जी यहाँ पे आई थी तो जब उनका चेहरा देखा तो कैकेयी जी ने बोला कि ये तो ब्रह्मांड सुंदरी हैं और ब्रह्मांड सुंदरी के लिए कुछ ऐसा तोहफा होना चाहिए जो उनकी सुंदरता के बराबर हो। तो कैकेयी जी ने ये महल जो है सीता जी को मुंह दिखाई में भेंट कर दिया, क्योंकि ये महल राजा दशरथ से कैकेयी जी ने विनती किया था कि एक ऐसा महल निर्माण करवाया जाए जो ब्रह्मांड में किसी के पास ना हो और रत्नों और सोनों से जड़ित हो। तो ये जो महल है सीता जी को मुंह दिखाई में दिया गया था और श्री राम जी ने विवाहोपरांत इस महल को अपना बना लिया। तो आप अंदर देखेंगे तो यहाँ पे किसी और का विग्रह नहीं है, केवल सीता जी का और राम जी का विग्रह है और कोई विग्रह यहाँ पे नहीं है जी। और बगल में आप देख सकते हैं वहाँ पे जानकी जी की चरण पादुका है। और हाँ, बगल में आइए तो उधर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे जानकी जी की चरण पादुका है। तो राम और जानकी जी की जो चरण पादुका एक साथ है और उसी के साथ में यहाँ पे किसी और का विग्रह आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जो सीता जी के ज्येष्ठ पुत्र, तो महाराज जी जानते हैं सीता जी के ज्येष्ठ पुत्र, बड़े पुत्र कौन है? लव। तो लव और कुश जो है उनके पुत्र हैं, लेकिन सीता जी के जो ज्येष्ठ पुत्र हैं वो हनुमान जी हैं। क्योंकि हनुमान जी जब लंका में सीता जी को बचाने के लिए, उनकी खोज करने के लिए गए थे, तो उन्होंने हनुमान जी को मानस पुत्र की संज्ञा दे दी थी, मन से अपना पुत्र मान लिया था। तो जिसके कारण हनुमान जी अयोध्या के ज्येष्ठ पुत्र भी हैं। और इसीलिए अयोध्या में जो राजा हैं, जब भगवान जी अपने धाम को जाने लगे थे तब हनुमान जी का राज्य अभिषेक इधर जो टीला है, हनुमान टीला, वहीं पे ही किया था। हनुमान को राजा बना के तब वो यहाँ से गए। तो आपको यहाँ पे हनुमान जी को इस कक्ष में, इस महल में आने की परमिशन है। वो दिन प्रतिदिन इधर आते हैं सीता मैया के हाथों से भोग खाने। और बहुत से लोग जब इधर आते हैं दर्शन करने के लिए तो भगवान का दर्शन कर लेते हैं, लेकिन भगवान के भक्त का दर्शन भूल जाते हैं। तो आइए हम सीता जी के जो छोटे से हनुमान जी हैं उनका दर्शन कराते हैं। आइए, ये चरण पादुका है जानकी मैया और श्री राम जी की मिश्रित चरण पादुका। সবাই মাথায় নেবেন, সবাই মাথা পাতন, সবার চরণ মাথায় সীতা মায়ের চরণ স্পর্শ করে। হরি বল, হরি বল, হরি বল, হরি বল। चलो आ जाइए और हनुमान जी के जो छोटे से हनुमान जी हैं उनका दर्शन करते हैं। महाराज जी पहले आप दर्शन कीजिए, यहाँ पे छोटे से हनुमान जी, बंद नहीं है, छोटे बैठ के देखिए, दर्शन कीजिए। बहुत छोटे से हनुमान जी हैं सीता जी के पुत्र के रूप में। খুব সুন্দর। जय बजरंगबली भगवान की जय। बस सुंदर। आप सभी भक्तों को भी दर्शन कराते हैं। आप कभी भी कनक महल में आइए तो सबसे पहले हनुमान जी का दर्शन कीजिए, जो कि गुप्त हनुमान जी के रूप में यहाँ पर विराजमान हैं। और हनुमान जी राम जी के सबसे बड़े भक्त हैं, तो उनकी कृपा लेके हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं और उसको सार्थक बना सकते हैं। तो कनक महल की जो लीला है वो इसी प्रकार से यहाँ पे अभी भी पास्ट टाइम्स काफ़ी होते रहते हैं। और महाराज जी जो आपने सिंदूरी लीला के बारे में सुना होगा,
कि हनुमान जी जो अपने शरीर में सिंदूर लगाते हैं वो लीला भी यहीं पे घटित हुआ था। हनुमान जी वहाँ सीढ़ी पे बैठे हुए थे और मैया को श्रृंगार करते हुए देखे कि सीता मैया अपने मांग में सिंदूर लगा रही हैं। तो उन्होंने पूछा कि माता जी आप क्या कर रही हैं? उन्होंने बताया कि इसको लगाने से जो मेरे प्रभु हैं प्रसन्न होते हैं और उनकी आयु बढ़ती है। तो हनुमान जी ने बोला अच्छा। तो फिर वहाँ पे उन्होंने इस भंडार से पूरा सा सिंदूर लेके अपने पूरे शरीर पे लगा लिया और फिर वैसे ही राजमहल में उन्होंने प्रवेश किया। हनुमान जी भगवान को प्रसन्न करने के लिए तो वो सिंदूरी लीला यहाँ पे हुई थी। इसी के कारण अयोध्या में जो मेन प्रसाद भी होता है हनुमानगढ़ी का, वो सिंदूरी प्रसाद होता है, हनुमान जी का तिलक। और जितनी भी माताएं जी आती हैं वो सिंदूर लेके अपने मांग में अपने पतियों की आयु के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए भी लगाती हैं। जय श्री राम। हम लोग भी ले सकते हैं ये सिंदूर? हाँ आप भी ले सकते हैं, वो तिलक आपको मिलेगा हनुमानगढ़ी में। स्वामी है गुरुदेव जी, गुरुदेव के तिलक लगाएंगे। ठीक है, हनुमान जी बहुत पसंद। तो कनक महल की महिमा इस प्रकार से। बाकी महाराज आपको बंगला में कुछ बताएंगे। তো কনক মহল নিয়ে এলাম, সবাই এখন কনক মহলে আছেন। তো विग्रह दर्शन कर सकते हैं ना, वो भी फोटो खींच सकते हैं। खुलेगा विग्रह दर्शन भी कर सकते हैं। ওকে, কত সুন্দর, মনটা ভরে গেল এই কাহিনী শুনে। এত সুন্দর কাহিনী, আর কত দর্শন করাবো। আমাদের সঙ্গে থাকবেন, আরও নিয়ে যাব অনেক জায়গায়, দশরথ ভবন, হনুমান গড়ি, সব জায়গায় নিয়ে যাব। সঙ্গে থাকবেন। হরে কৃষ্ণ, জয় শ্রীরাম। जय श्री राम।